जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स, वो भी आपका आईआईटी जेईई मेंस और नीट के लिए भी होगा। और आप लोग जानते भी हैं आपका एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स, वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में टोटल आपके यूनिट्स नंबर, आप अगर यूनिट की बात करें वो टोटल कितने हैं, यूनिट 19 यूनिट्स हैं। इसमें आपका 90 यूनिट्स में आपके दोनों पार्ट्स के आ जाएंगे, पार्ट 1 भी आ जाएगा और आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें पार्ट 1 में पूरा प्लस जो प्लस 1 का है और प्लस 2 का है, इसको पूरा इंक्लूड करा जाएगा। इसको इसी चैप्टर को पूरा हम आपका क्रैश कोर्स लेकर के आए। इसमें आपका प्रीवियस ईयर के जो आईआईटी नीट है जितने भी क्वेश्चन उसको कराए जाएंगे, बाकी और हम ऊपर ऊपर उसको भी देखेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो मेन चीज क्या है फिजिक्स में, अगर हम जानते हैं फिजिक्स का जो मेन चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है कि आपको अपने जो अपना फिजिक्स का है उसको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर रहेगा तो आपका क्वेश्चन जो भी है, अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट में नहीं आएगा, 1 घंटे में नहीं, 1 दिन में, परंतु अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन 1 दिन या 1 घंटा, कितना भी टाइम लग जाए, परंतु आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मेन चीज क्या है कि आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो हम जो आपका पहला यूनिट है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जिसका नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। बाकी इससे पहले आपका फिजिक्स में जो स्टार्ट होता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, तो उसमें भी हमें बेसिक यूनिट जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें भी आपका एक वीडियो इंक्लूड कर देंगे। बाकी रहा बात आज इस वाला जो यूनिट है उसमें यूनिट एंड डायमेंशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे जो आपका वेक्टर एनालिसिस और इरर एनालिसिस पे होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जितने भी हम क्वेश्चंस होंगे उसको करा दिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा हम तो आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे प्रेक्षा इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करिए और वहां से आप डेमो एग्जाम दीजिए। आप वहां पे तमाम प्रकार के हमें डिग्रीज मिल जाएंगे, तो आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन क्या होता है बिना देर किए हुए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम अपना क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। जितने भी अगर हम क्वेश्चंस बता रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप एक बार वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम अपना क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है आप लोग जानते भी हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट अपने को क्या बताता है, यूनिट यह बताता है कि अगर हम किसी भी अपने पास कुछ भी है तो उसको हम जो मेजरमेंट करने का काम करते हैं तो उसको हम कैसे रखेंगे। जैसे कि अगर हमें बाजार जाते हैं तो कोई सामान लेकर के आते हैं, तो जैसे कि अगर हम जाते हैं आलू खरीदते हैं तो आलू केजी में खरीदते हैं, ऐसा कि नहीं हम आलू के बाजार से लीटर में 1 लीटर के आलू उठा कर करें, ऐसा तो नहीं है। हम जब भी लेकर के आते हैं कोई भी, अगर अपने पास क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को एक बढ़िया से मेजरमेंट करने के लिए एक बनाया गया जिसका नाम क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। तो यूनिट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जिसका नाम क्या है अपने आपको, फिजिकल क्वांटिटी। जिसका नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या बताती है, 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि आप लोग जानते भी हैं। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम क्या है बोलिए, फंडामेंटल। पहले का नाम क्या है, फंडामेंटल। दूसरे का नाम क्या है, डिराइव्ड। दूसरे का नाम क्या है, डिराइव्ड। तीसरे का नाम क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। तीसरा वाला जो क्या है, स्टैंडर्ड। अच्छा, जो बातें चलती है यहाँ पर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट की ज्यादा बातें चलती है, स्टैंडर्ड को कभी कभार लिया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट बताया गया है कि ये 7 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। पहला जो अपना अगर हम बात करें जो स्टार्ट किया जाता है, 1 2 3 4 5 7 होते हैं ना, 6 7 टाइप्स के होते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है, पहला जो अपना होता है मास, लेंथ, मास लेंथ। उसके बाद क्या आता है, टाइम। उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट। और उसके बाद जो आपका, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस
इंटेंसिटी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपका जो आपका टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद जो आता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। और जो उसके बाद आपका लास्ट वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, उसका नाम क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फंडामेंटल होते हैं, ये मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, रूट होता है, यहीं से स्टार्टिंग होती है, जितने भी यूनिट्स होते हैं सब यहीं से स्टार्टिंग होते हैं। उसके बाद जो आपका यूनिट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है कि इस बाकी सभी जितने भी ये सब फंडामेंटल यूनिट हैं, इस फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम एक अदर यूनिट बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे कि आपका अगर हम कह दें कि अगर कोई भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं, जैसे कि अगर हम कह दें कि हम अपनी जो स्पीड है, अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, अपनी जो स्पीड है वो किसको मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, अपना क्या है, ये लेंथ को और टाइम को यूज करके बनाया गया एक नया यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। एक बात आती है स्टैंडर्ड यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है कि इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि उसमें 2 चीजें होती है कि रेडियन होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसमें एक 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है, रेडियन होता है, एक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है इसमें, स्टेरेडियन होता है स्टैंडर्ड यूनिट में, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं आपका, एक आपका फंडामेंटल, डिराइव्ड, उसके बाद क्या होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो आपका फंडामेंटल होते हैं कितने होते हैं, 7, और क्या होता है डिराइव्ड। ये डिराइव्ड 7 का यूज करके कोई एक नया यूनिट बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड। उसके बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में 2 चीजें आती है, प्लेन, एक क्या होता है, एक रेडियन, और क्या होता है दूसरा स्टेरेडियन होता है। उसमें अभी उसमें भी थोड़ा सा बहुत बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें मास की, अगर हम इसका डिनोट करें तो मास को m से डिनोट करते हैं, और लेंथ को l से डिनोट करते हैं, टाइम को t से, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को I से, फिर उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, इसको भी इसका जो यूनिट होता है CD, और टेम्परेचर को T से, कहीं से यहाँ पर टाइम को स्मॉल t से, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें, यूनिट की बात करें, अगर इसकी यूनिट में जो मास होता है और लेंथ होता है, टाइम होता है, तो इसके बारे में हम बात करें, इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो अगर हम जो अपने अगर आमतौर पे जो मेजर किया जाता है, आमतौर पे जो मेजर किया जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो मेजर करने के लिए जो अपने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम कहते हैं कि इसको यूनिट जो कहते हैं, तो जो यूनिट होता है उसको मेजर करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि अपना पहला जो तरीका क्या होता है, SI यूनिट होता है। पहला तरीका क्या होता है उसमें, SI में मेजर करने का। दूसरा वाला तरीका जो क्या है वो MKS में मेजर करने का। तीसरा वाला तरीका जो है CGS में, और उसके बाद FPS एक और आता है जिसका नाम क्या है, FPS यूनिट। ये अलग अलग तरीकों से इसका यूज किया जाता है। SI का पूरा नाम है, SI का पूरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, परंतु इसका पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स होता है। इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसको हम एक इसका और इसको हम जानते हैं, जो इसका बढ़िया नाम है जो कि हमेशा यूज किया जाता है, इसी नाम को इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट होता है। इसको हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम D यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। MKS सिस्टम क्या होता है, ये क्या है, ये क्या मेजर का क्या है, एक सिस्टम है। ये क्या है, एक सिस्टम है जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये सभी जगह पर इसको हम यूज करते हैं। MKS सिस्टम क्या है, MKS जो सिस्टम होता है इसको यूज जो करते हैं, ये जो पहला नाम है, तीनों का नाम, ये किसका पूरा, ये जो मास है, पहला वाला जो क्या होता है, मास का दिखाता है। जो सिस्टम में जो पहला वाला वर्ड होता है वो किसमें दिखाता है, मास को दिखाता है। और सेकंड वाला पहला वाला जो होता है वो किसको दिखाता है, लेंथ को दिखाता है। दूसरा वाला कहता है ये किसको दिखाता है, मास को दिखाता है। और तीसरा वाला जो किसको दिखाता है, ये टाइम को दिखाता है, ठीक है। तो ये यम क्या है, यम जो लेंथ है इसको किस में मेजर करेंगे, हम मीटर में मेजर करेंगे। और जो के है
जो अपना के है वो के को किस में मेजर करेंगे हम, किलोग्राम में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे हम, किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो यस है, यस क्या है, टाइम, जो उसे हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सीजीएस। सीजीएस को अगर हम पूरा नाम देखें तो जो इसका लेंथ होता है इसको कैसे मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और जी को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। जी को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। और यस को किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में, ठीक है। जी यस को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। और उसके बाद एक और आता है, इसको तो बहुत कम यूज किया है, तो बाकी यही सब यूज किए थे, बाकी क्वेश्चन इसमें भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन भी लगवा देते हैं। एफपीएस सेकंड क्या है, एफपीएस। ये एफपीएस को जो इसमें क्या होता है, फुट, और पी का मास जो होता है इसका पाउंड, फुट पाउंड, और यस क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, सिस्टम है, यूनिट्स के क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सभी समान प्रकार की जो भी आपके यूनिट्स होते हैं उसको हम बड़े आसानी से लिखने का काम करते हैं, ठीक है। बाकी जो हमने आपका जो भी सातों फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया, तो उसके भी यूनिट अगर उसके हम एसआई में लिखना चाहे एसआई भी लिख सकते हैं, एमकेएस में लिखना चाहते हैं, सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। मैंने बताया था ना फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा हम जानते हैं कि अपने पास जो एंगल होते हैं, वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टू टाइप्स के। जो पहला टाइप्स है वो प्लेन एंगल, क्या होता है, जो प्लेन एंगल, ये हमेशा 2D के लिए मिलता है। ये हमेशा किसके लिए मिलता है, 2D के लिए मिलता है, 2D में मिलता है। और सेकंड जो है वो क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरा क्या होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमेशा 3D के लिए वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है, हमेशा 3D के लिए वैलिड। 2D में जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक रिंग है या फिर गोला है, ठीक है, अपने पास क्या है, एक गोला है, ठीक है। इस गोले के लिए ये क्या अपना एक गोला है, ठीक है। इस गोले में अगर हम देखें तो अगर हम अगर एंगल पता करें, मान लेते हैं कि ये क्या है अपना, ऐसा है कुछ। अगर इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर है, इसका रेडियस कितना है मैं मान लेता हूँ आर, इसका रेडियस जब आर है तो मान लेते हैं कि पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ए से बी तक हम कितने पॉइंट ए से और बी तक के हम चले हैं, ठीक है। तो अगर थीटा एंगल आ रहा है तो अगर अपने थीटा की जो वैल्यू चाहिए, अपना जो एंगल है उस एंगल का वैल्यू चाहिए, तो एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम मैथ में पढ़ते हुए आए हैं कि अगर एंगल की वैल्यू चाहिए तो ये क्या है, अपना आर्क है। ये क्या अपना आर्क है, तो क्या है, आर्क अपान क्या होता है, ये वाली जो रेडियस चाहिए तो दोनों का तो रेडियस सेम होगा, आर्क अपान रेडियस, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो देखो आर्क जो है ये भी ऐसे डिस्टेंस में मेजर कर, लेंथ है तो इसको भी मेजर में यूनिट करेंगे। और रेडियस भी देखें तो ये भी क्या है, मेजर। ये परंतु कट जाते हैं, ये क्या हो जाता है, कट जाते हैं, तो अपने को लगता है कि ये क्या है, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा। परंतु इसका अगर हम यूनिट देखें तो ये क्या होता है, इसका यूनिट जो माना जाता है उसे हम कहते हैं रेडियन, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें सॉलिड एंगल की बात करें, अगर हम 3D के जैसे कि अगर ये तो अपना रिंग की तरह है, अब इसको पूरी गोला है, क्या है वो पूरा गोला, जैसे कि हम देखते हैं ना ये कि अपने पास कोई एक गोला, अगर उसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो ये ऐसा कुछ अगर निकालें तो इसका कुछ इस तरीके से बनता है। कुछ अगर सेंटर ये है तो इसमें कुछ एक एंगल बनता है, क्या बनता है, एक एंगल इसका बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका देखें तो अगर इसका हम डायमेंशन, अगर इसका हम यूनिट देखें, जो थीटा का यूनिट होता है, इसका जो थीटा का यूनिट होता है वो स्टे रेडियन होता है। क्या होता है, वो स्टे रेडियन होता है, ठीक है। वो किसका होता है, स्टे रेडियन होता है, STRADIAN, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर इसका पूरा नाम लिख लेते हैं, स्टे रेडियन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्टे रेडियन का। प्लेन एंगल का एंगल कितना, ये क्या होता है, रेडियन होता है। और इसका देखें तो 3D का स्टे रेडियन होता है, कोई दिक्कत ना, ठीक है। इसको छाप लें, फिर आगे देखते हैं हम।
तो अगला आता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। अगला जो आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट का जो फार्मूला बनता है उसे हम क्या कहते हैं, n इंटू यू। मेजरमेंट का जो फार्मूला बनता है उसे हम क्या कहते हैं, n इंटू यू कहते हैं। ठीक है, तो n क्या है आपका, n जो क्या है आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। n जो होगा आपका क्या होगा, कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और u क्या होगा आपका, यूनिट होगा। u क्या होगा, उसके पीछे जो लगने वाला यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते कुछ भी, अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 200 kg, क्या लिखते हैं इसको हम, 200 kg। तो ये 2 क्या है, 200 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और kg क्या है आपका यूनिट है। kg क्या है आपका यूनिट है। तो हम जो आपका न्यूमेरिकल, जो अगर हम देखें तो अगर जो आपका n इंटू यू होता है, जो आपका n इंटू यू होता है, वो जो अगर हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/u के। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/u, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/u का मतलब यूनिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है कि थोड़ा सा कम, जैसे कि अगर अपन कह दें कि अपने पास कोई 500 kg का कोई एक क्या है, 500 kg है। ठीक है, अगर अपने को इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना है, अगर हम 500 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 में हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 500 kg, यहां पर क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 5। ठीक है, 5 कितना, 5 लाख, हाँ 5 लाख ग्राम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ध्यान रखें, अगर हम इस वैल्यू को अगर हम बढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जो पहला वाला है, अगर इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो इसका जो वैल्यू होगा, अगर इसका वैल्यू को अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगले वाले में जाकर के वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगले वाले में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो नंबर है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट पे। अगर हम नंबर बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 500 को हमने क्या किया, बढ़ाया, फिर kg बड़ा हो गया। फिर देखो ये वाला जैसे ही इसको बढ़ाया फिर ये छोटा हो गया, हुआ कि नहीं। हम करेंगे अगर नंबर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक छोटा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, अगर हम नंबर बढ़ाएंगे तो यूनिट छोटा होगा, अगर नंबर कम करेंगे तो यूनिट बड़ा होगा। अच्छा देखो, इसमें ये बड़ा 5 लाख है, कितना है, 5 लाख, यूनिट छोटा हो गया, ग्राम में चला गया। इसमें देखिएगा, ये इसका नंबर हमने कम किया, इसका नंबर हमने क्या किया, कम किया। जैसे इसका नंबर कम किया, इसका यूनिट क्या होगा, बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं, तो ग्राम में अब केजी में हो गया, अब किस में हो गया, केजी में हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अगर इसको हम इसका वैल्यू लिखते हैं, जो n इंटू यू होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि एक तरफ से क्या होता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पे एक क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। ठीक है, तो चलो इस पे एक आध हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सा एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्या कह रहा है कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। ठीक है, तो जो ये 1 न्यूटन है अपना, जो 1 न्यूटन है, ये क्या अपना एसआई यूनिट है। 1 न्यूटन जो है किसमें, अपना एसआई यूनिट में, किसमें है, एसआई यूनिट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 न्यूटन को जब हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे हम, डाइन में कन्वर्ट। ये तो अपना एसआई में, एसआई से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट कर, जो डाइन है अपना सीजीएस ही है ना, क्या है ये डाइन, जो न्यूटन का क्या है, सीजीएस में। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं, हम फार्मूला को अपने को पता है, फार्मूला अपने को पता है, n1 u1 इक्वल टू क्या होता है, n2 u2। फार्मूला क्या होता है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है। ठीक है, तो n1 क्या है, n2 क्या है, या u1 क्या है, u2 क्या है। n1 क्या है, नंबर्स ऑफ फर्स्ट,
जो अपना जो पहले सिस्टम है नंबर ऑफ फर्स्ट सिस्टम, अगर जैसे कि अगर ये क्या है अपना एसआई यूनिट है तो इस पहला एसआई यूनिट पहला सिस्टम है तो इसको पहले वाले सिस्टम, फिर n2 जो होगा ये नंबर्स ऑफ सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो अगर हम 1 न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डाइन में कन्वर्ट करेंगे, डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब कि तो ये क्या है अपना 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का जो अगर यूनिट की अगर हम बात करें, न्यूटन की अगर हम यूनिट की अगर बात करें, न्यूटन की यूनिट की बात करें तो क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के -2 लिख दें, ये लिख सकते हैं ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है डाइन, डाइन में भी वही आएगा नंबर इसका। अगर इसकी बात करें, चलो देख लेते हैं, अगर इसकी नंबरिंग की अगर बात करें, देखो n1 u1 तो ये अपना तो यूनिट हो गया, नंबर इसका कितना है 1 न्यूटन है, तो यहाँ से 1 से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद किसमें कन्वर्ट करना है डाइन में, परंतु n2 की वैल्यू नहीं देना। उसके बाद n2 क्या आएगा n2 इंटू डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो केजी किसमें आता है डाइन में सेंटीमीटर में आएगा, केजी किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद मीटर किस में आएगा, सॉरी केजी किस में आएगा आपका ग्राम में आएगा। उसके बाद एम किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। उसके बाद जो सेकंड है आपका सेकंड में ही रह जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो किस में रह जाएगा सेकंड में ही रह जाएगा। बातें समझ में। बग रही बात अगर इसकी हम यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर -2 है, पावर 1 यहाँ पर हम क्या लिखते हैं -2। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए n2 की वैल्यू चाहिए, अपने को क्या चाहिए n2 की वैल्यू चाहिए। तो n2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो n2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा। तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा केजी, केजी के नीचे हम ग्राम वाले को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका मीटर का है, ऊपर क्या है मीटर का है, हम यहां पर मीटर वाले को लिख लेंगे अपान सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर क्या है आपका सेकंड का है, सेकंड -2 है, यहां पर हम आपका सेकंड -2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना। ठीक है, अब देखो इसको केजी को ग्राम में करके अपने को किसमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करके देखना है, इसको अपने को किसमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो n2 केजी आपका क्या है एमकेएस में है या फिर एसआई में, तो उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे ग्राम में कर। तो 1 केजी इक्वल टू किसके बराबर होता है 1000, किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम अपान ग्राम, इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है मीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर हो गए अपान सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यस -2 ये तो चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या n2 इक्वल टू जो नंबर इसका वैल्यू आएगा तो जी से जी कट जाएगा, सेंटीमीटर के जाएगा। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 1 2 3 कितने 10 1 2 3 4 5, तो यहाँ में n2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 10 के पावर 5 ऐसे नंबर इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएस में उसका जो वैल्यू अगर अब आएगा सीजीएस में इसका जो वैल्यू आता है n2 इक्वल 10 के पावर 5। उसके बाद आपका जो क्या होगा ये जो इसका हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो अगर डाइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 1 डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू किसके बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, अपना यूनिट खत्म हुआ, अब स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशन। इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, डायमेंशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है,
डायमेंशन वो होता है कि अगर हम, क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम उसके पावर के रूप में देना चाहते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को पावर के रूप में देना चाहते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डायमेंशन जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की अगर कोई पावर है तो उसको हम डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो पावर, इसको हम कैसे यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं, तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में अभी मैंने जाना, अभी मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बारे में, ये कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। पहला क्या बताया मैंने, पहला क्या बताया, लेंथ, पहला क्या बताया मैंने, लेंथ, उसके बाद मास, टाइम, तीसरा के 3 टाइम हो गए, उसके बाद आता है टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर, और क्या आता है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या होता है ये, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक जो का होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, तो लेंथ, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये थोड़ा सा यूनिट भी लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। यूनिट जो होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। और जो मास होता है, मास का एसआई, ये कौन सी यूनिट हम लिख रहे हैं, एसआई यूनिट, याद रखना ये कौन सी यूनिट हम लिख रहे हैं, एसआई। तो लेंथ का एम और मास का केजी, मास का केजी। ठीक है, टाइम का सेकेंड, टाइम का सेकेंड। ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सीडी। और जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है, मोल, इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम डायमेंशन लिखना चाहें, इसका अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें, इसका डायमेंशन क्या होगा, जो लेंथ होगा, जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डायमेंशन का प्रारूप होता है, डायमेंशन को कैसे लिखा जाता है। तो डायमेंशन को लिखने का तरीका क्या होता है, एक हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, MLT, उसके पावर कुछ रहेगा, m के पावर a, अगर मान लेते कुछ पावर रहेगा तो m के पावर a क्या रहेगा, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, कुछ भी रह सकता है पावर से। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। तो पहला लेंथ है, लेंथ में क्या है, इसको मीटर, लेंथ जो एल होता है ये किस में आता है, लेंथ पे आता है। ठीक है, जो एल होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है कैपिटल एल, इसको लिखने का जो तरीका होता है कैप का होता है कैपिटल एल। ये क्या, मास, मास किस पे आएगा, एम, इसका जो होता है कैपिटल एम। ठीक है, टाइम, टाइम को किससे लिखते हैं, टी से, डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, टी से। टेम्परेचर केल्विन, क्या है, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन की जो टेम्परेचर का इसका होता है, इसका कैपिटल के, कहीं कहीं पर कैपिटल के, या फिर कहीं पर आपको कैपिटल थीटा भी देखने को मिल सकता है, कहीं पर आपको क्या हो जाता है, कैपिटल थीटा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसका डायमेंशन कैपिटल ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, इसका जो, इसका डायमेंशन होता है, ये भी इसका भी होता है CD होता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, CD होता है। और मोल का जो होता है, इसको कहीं कहीं किताबों में लिखा जाता है कि ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो कहीं कहीं पर आपको दिखाया जा सकता है कि इसके क्या होता है, इसका मोल होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो इसको कहीं पर डायमेंशन लेस भी दिखाया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपने को डायमेंशन पता चल गया, लेंथ का L, मास का m, टाइम का t, टेम्परेचर का केल्विन, थीटा। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उसके बाद क्या आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, और उसके बाद क्या आता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, जिसका डायमेंशन क्या हो जाता है, मोल हो जाता है। ठीक है, तो
और इसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस पे कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आया तो इसका डायमेंशन कैसे लिखाते हैं इसको लिख लीजिए। फिर इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला आपका काम क्या होगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एनर्जी E इक्वल टू जी के पावर p, h के पावर q एंड c के पावर r, वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ p q r। अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, p q r की वैल्यू फाइंड करना है। जो आपके g के पावर p है, h के पावर q और c के पावर r है, इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू इसके चार ऑप्शन दिए हैं a b c d, इसमें जो आपको सही लगता है उसको आप क्लिक करिए और उसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, E इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू कितना दे रखा है, g के पावर p, h के पावर q, c के पावर r। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है कहीं पर, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है ऐसे पे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, डायमेंशन लिखना। सबसे पहला काम क्या होगा, अपना डायमेंशन, इन सभी का डायमेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये E क्या है, आपका एनर्जी है। E क्या है, आपका एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पर हम लिख देते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, आप लोग निकाल सकते हैं डायमेंशन, E के पावर m, l के पावर 2, t के पावर -2। अब आपको पता कि हमने शॉर्टकट लिख दिया हमको, क्योंकि हमको याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा इसका डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, अगर इसको तो अगर निकालना चाहे तो इसको निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि हम जानते हैं जो वर्क होता है, जो वर्क डन होता है उसी वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मतलब कि E बराबर W, और W का फार्मूला क्या होता है, F इंटू S, F इंटू डी, F इंटू एस, जो भी आपकी इच्छा हो लिखिए। ठीक है, F क्या है अपना फोर्स है, S क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है, S क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स अगर हम देखें तो ये न्यूटन, फोर्स क्या होता है, न्यूटन। अगर F का जो डायमेंशन होता है, F का डायमेंशन होता है mlt-2। अब आप कहेंगे कि फोर्स का डायमेंशन कैसे निकलेगा mlt-2, तो उसके बाद S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसको L लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। चलो फोर्स का भी दिखा देते हैं हम कैसे निकाला जाता है। फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, फोर्स क्या है, m इंटू ए। m क्या है, मास, a क्या है, एक्सेलरेशन, m मास, एक्सेलरेशन, ये क्या है, मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं, kg में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, kg का भी अभी मैंने बताया था, kg का अभी मैंने बताया था, kg का डायमेंशन क्या होता है, मास m, फिर मीटर का लेंथ है तो l, फिर सेकंड टाइम है t के पावर 2। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, mlt-2, कितना हो जाएगा, mlt-2। ये किसका डायमेंशन निकला अपने को, फोर्स को। तो यहाँ पे mlt-2, तो इसका E का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m यहाँ पर 2 हो जाएगा, lt-2। ठीक है, ml2t-2, ठीक है, ml2t-2। यहाँ पर पावर 1 होता है तो इसको मैंने 1 ही लिखा। ठीक है, उसके बाद रही बात है, ये तो E का डायमेंशन अपने को पता चल गया। ठीक है, अपने को क्या पता चल गया, E का डायमेंशन पता चल गया। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या दिया है, बराबर इक्वल टू कितना दिया, G के पावर पे। तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, पता ही होगा, m के पावर -1। क्या होता है, m के पावर -1। उसके बाद क्या होता है, l के पावर 3, t के पावर -2। अब आप कहेंगे कि ये भी हमको ना पता है, पता नहीं कहां से लिख दे रहे हैं, आसमान से वो पकड़ा उसे उतार के इसे ला कर रख दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम इसको निकाले हैं। चलो इसको देख लेते हैं कैसे निकाल। अच्छा, हम फार्मूला जानते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्या है फार्मूला का वैल्यू, क्या होता है, F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका अपने को G की जब वैल्यू चाहिए तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा, F r स्क्वायर m1 m2। चलो इसका यूनिट लिखेंगे तो F क्या होगा, न्यूटन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, r स्क्वायर
आर किस में मेजर किया जाता है, ये रेडियस है, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये मोल, ये मास, दो मास तो केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, जी का डायमेंशन न्यूटन, तो न्यूटन का भी अभी मैंने निकाला था, कितना आया था, MLT-2, कितना होता है, MLT-2। न्यूटन वर्क तो रट लीजिए, हम तो कहेंगे न्यूटन वर्क को रट लीजिए, ये हमेशा सभी जगह आ जाता है, ये क्या आ जाता है, हमेशा सभी जगह आ जाता है, जिसको हमेशा रट लीजिए। ये क्या है, मीटर स्क्वायर, क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर किसमें, लेंथ, किसमें हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका केजी स्क्वायर, ये क्या है आपका केजी स्क्वायर, केजी क्या है, मास, तो ये क्या हो जाएगा, मास का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मास का स्क्वायर। सबको ऊपर फेंकते हैं, सबको उठा करके हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ठीक है। तो जी इक्वल टू जी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखो यम यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर जिसके पास कोई नहीं तो उसके पास 1 माना जाता है कि नहीं, जिसके पास कोई नहीं तो उसके पावर 1 होता है। तो देखो इसके यल के पास इसके भी पावर 1 माना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 1 एक बार है, यहाँ पर नीचे कितना 2 बार है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -2 और +1 मिलकर कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, M-1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M-1, ठीक है। यहाँ पर L 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, प्लस यहाँ पर देखो प्लस, ये प्लस मिलकर के जुड़ेंगे, 2 1 3, L 3 हो जाएगा, L कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। T-2 और कहाँ है, T-2 ही होगा, ये होगा, देखो मिल रहा है कि नहीं, यही है, ये यहां से आया है, ठीक है, ये कहां से आया है, ये यहां से आया है, ठीक है। तो आगे अपना क्या है, H प्लैंक कांस्टेंट, उसका डायमेंशन कितना होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, H का डायमेंशन जो होता है, H इक्वल टू होता है MLT-2, इसका डायमेंशन क्या होता है, ML²T-, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना, ML²T-, और C क्या है, अपना स्पीड है, तो इसका भी क्या होता है, LT-1 हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। चलो हम जानते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू, इक्वल टू क्या होता है, H इंटू न्यू। तो अगर H का वैल्यू अगर हम निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, H की वैल्यू निकालो तो E बाई न्यू। अच्छा, E का डायमेंशन अभी हमने यहाँ लिखा हुआ है, E का डायमेंशन भी अभी मैंने लिखा हुआ है, m की पावर 1 L2T-1, यहाँ पर इसको मैंने लिखा। न्यू क्या है, टाइम इनवर्स, न्यू क्या है अपना, टाइम इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे MLT-2, न्यू क्या है, टाइम इनवर्स, न्यू क्या है, टाइम इनवर्स, फ्रीक्वेंसी यही तो है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम इनवर्स। तो इसको ऊपर लेकर -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना, +1 में से एक जाएगा तो -1 बचेगा, कितना, MLT-, मिल रहा, ठीक है। ये यहां से आया, ठीक है। तो सबका डायमेंशन अपने को पता चल गया, सबका डायमेंशन अपने को क्या हो गया, पता चल गया, ठीक है। तो जब अपने को सबका डायमेंशन पता चल गया तो इसको हम अपने को लिखेंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं अब हम, ठीक है। तो चले इन डायमेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ई का डायमेंशन कितना, इसका डायमेंशन कितना है, ML2T-2, ये पूरे के इक्वल की G के पावर P है, कितना है, G के पावर P। इसका डायमेंशन M-1 L3T-2, इसके पावर कितना है, P है, इसके पावर कितना है, P है। उसके बाद H, ये वाला ऊपर वाला रफ करें, चलो उसके बाद क्या है, H है अपना, H के पावर क्यों, तो H का डायमेंशन कितना, MLT-1, इसके पावर कितना है, Q, इसको लिख दिया मैंने। उसके बाद आता है C, उसके बाद आता है C का डायमेंशन LT-1, इसको हम लिखेंगे LT-1, पावर इसके कितना होगा, R, ठीक है। इतना चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसका डायमेंशन ये, इसका डायमेंशन ये, इसका डायमेंशन ये, इसका डायमेंशन ये लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कैसे इसको, फिर डायमेंशन, अब इसको हम लिखते हैं MLT-2, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबका पावर अब हम क्या करते हैं, एड, इसके पावर कितना हो जाएगा, M के पावर कितना हो जाएगा, M के पावर -P, चलो इसको अलगिया लेते हैं, ठीक है। या कितना हो जाएगा, L के पावर 3P, कितना हो जाएगा, 3P, और उसके बाद क्या हो जाएगा, T के पावर -2P, T की पावर कितना हो जाएगा, -2P हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं। यहाँ पर m के पावर कितना हो जाएगा q, m के पावर कितना हो जाएगा q, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या है l, l के पावर कितना हो जाएगा 2q, l के पावर कितना हो जाएगा 2q, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा t की पावर माइनस q, t की पावर माइनस q ही होगा ना, ये अलग से कुछ आएगा। ये देखो l के पावर कितना आएगा r, l के पावर r, फिर यहाँ पर t के पावर माइनस r, t के पावर कितना आएगा माइनस r। ठीक है, कोई की दिक्कत ना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, सबको मिला लेते हैं हम, m l t माइनस 2, जो जो मिल रहा है उसको मिलाएंगे। चलो यहाँ पर p के पावर माइनस 1, p के पावर q, और यहाँ पर कहीं दिख रहा है ना ना ना, m के पावर माइनस 3, m के पावर q, और कहीं नहीं। चलो देखते हैं इसको, m के पावर माइनस p प्लस q, माइनस p प्लस q, तो m के पावर कितना हो जाए माइनस p प्लस q, माइनस p प्लस q। ठीक है, अब l के पावर 3p, l के पावर होगा 2q r। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, l के पावर कितना है 3p प्लस कितना है भाई 2q, और कितना है r, और कितना है r, m हो गया, l हो गया, t को भी निपटा लेते हैं। ठीक है, t के पावर कितना है माइनस 2p, कितना है माइनस 2p, फिर उसके बाद माइनस q, t के पावर कितना है माइनस q, उसके बाद कितना है माइनस r। ठीक है, अब सभी जितने भी इसका दोनों साइड का जितने भी पावर है, पावर को हम क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेते हैं। तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो पावर को जैसे ही कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, m के पावर कितना है 1 है यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस p प्लस q इक्वल टू 1, माइनस पी क्यू प्लस इक्वल टू 1। फिर सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना 2, l के पावर 2 है तो यहाँ पर 3p प्लस 2q प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर t के पावर माइनस 2, t के पावर ना, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 2p माइनस q माइनस r इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके बड़े आराम से यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से तीन इक्वेशन मिल गया, तीन अपने, तो यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो तो p इक्वल टू क्यू होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो तो p इक्वल टू अगर हम निकाले हैं, इसको पलटी करें तो q इक्वल टू, इसको क्या होगा 1 प्लस p हो जाएगा, q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस p हो जाएगा। अब q का वैल्यू किसी भी एक में ले जाकर के पुट कर लेंगे, तो वहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो q का वैल्यू ले जाकर के हम किस में रखें, किसी भी एक में रख लेते हैं, इसी में रख लेते, चल तीसरे वाले में रख लेते हैं। ठीक है, तो इस q का वैल्यू हम ले जाकर तीसरे के वाले में पुट कर लेते हैं, 2p माइनस q की जगह कितना रखेंगे हम 1 प्लस p, तो डायरेक्ट माइनस 1 प्लस माइनस p। ठीक है, माइनस r इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा देखो माइनस 2p प्लस p माइनस 3p, माइनस 3p यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस r इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे हम इसको, यहाँ से देखते हैं माइनस r, यहाँ से कहा माइनस r माइनस 3p, तो हम यहाँ पर क्या एक को उस साइड में देखो, सब में माइनस 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 माइनस, माइनस को खा जाए गायब करके, इसको हम क्या करते हैं खा जाते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा 3p फिर r फिर माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 घटेगा 1 बचेगा 3p यहाँ पर ये फिर प्लस r इक्वल टू 1 हो जाएगा, 3p प्लस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3p इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इतना दो चीज निकल गया 3p प्लस 1। अब यहां से हम कुछ एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, r की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, r की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। r इक्वल टू हम इसको उस साइड भेज देंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3p हो जाएगा। r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3p। तो अच्छा p का वैल्यू इसमें ला करके रख, r का वैल्यू इसमें ला करके रख दे सकते हैं, r की वैल्यू इसमें ला करके हम रख सकते हैं। ठीक है, तो तब आगे देखते हैं, यहां पर लिखे चलिए देखते हैं, तीसरा इक्वेशन का यूज करते हैं 3p प्लस 2q, फिर उसके बाद प्लस r की जगह हम कितना रख लेते हैं 1 माइनस कितना आ जाएगा 3p, 1 माइनस 3p इक्वल टू 2,
इक्वल टू 2। अच्छा क्यू की भी वैल्यू निकालेगा, क्यू की भी वैल्यू निकाल, क्यू का भी वैल्यू इसमें पी यहाँ पर लेकर ला करके रख देते हैं 3p प्लस यहाँ पर 2q, क्यू की जगह कितना हो जाएगा 2q है तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 प्लस 2p हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 माइनस 3p इक्वल टू 2। इसको हम क्या करें, हम मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 इसको मिलकर काट देंगे, इसको मिलकर क्या करेंगे हम काट देंगे, बचा कितना 2p, यहाँ पर 3 2p प्लस 3 इक्वल टू 2, उसको उस साइड लेकर जाएंगे -3 हो गया प्लस 3 है तो यहाँ पर ऊपर लेकर उस साइड लेकर जाएंगे तो -1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा -1, 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से हम p इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, p का वैल्यू कितना निकलेगा -1/2। जब p की वैल्यू -1/2 निकल गया तो यहाँ से q की वैल्यू निकाल सकते हैं, q की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस -1/2 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे -1/2, आप में से कितना हो जाएगा 1/2 निकालेंगे तो q इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से q का वैल्यू कितना नहीं, q इक्वल टू 1/2 होगा, q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अच्छा r का वैल्यू यहाँ पर हमने कितना लिया, p का वैल्यू कितना निकाला है -1/2, यहाँ से हम यहाँ से इसको भी वैल्यू निकाल सकते हैं, r इक्वल टू कितना हो सकता है, r इक्वल टू 1 माइनस 3p, 3 इंटू यहाँ पर माइनस पहले से ही है -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर r जब इसको हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट करके कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, तो 2 कितना हो जाएगा 2 3 5 5/2, r का वैल्यू कितना आ गया 5/2। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, p की जगह पर कितना है -1/2, p की जगह चलो -1/2, फिर उसके बाद q की जगह 1/2 5/2, पहले मिल गया पहला और सब मिला 1/2 गलत है, -1/2 1/2 गलत है। चलो पहला वाला इसमें ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला ऑप्शन आपके क्या है सही। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप इस प्रोसेस पूरा ऐसा निकाल सकते हैं। तो मैंने ये तो सिंपल सा हो सकता है, बहुत जल्दी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको कंपेयर करके बड़े जल्दी से क्वेश्चन बना करके तुम्हें समझाने के लिए इतना बड़ा इतना लेंदी लेकर गया, बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ द प्रेशर एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटीज, ठीक है। कह रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी को हम क्या करते हैं एक बेस क्वांटिटीज के रूप में इसको देखते हैं। कह रहा है कि द फाइंड द रिलेशन ऑफ दिस विथ वेलोसिटी, कह रहा है कि वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, बातें समझ में आए। कह रहे हैं कि इसको हम प्रेशर और डेंसिटी को क्या मानते हैं एक बेस क्वांटिटी मानते हैं, तो कह रहा है कि वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन कैसा होगा, उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, उस रिलेशन उसका फार्मूला क्या बन सकता है, ठीक है, उस फार्मूले को बनाना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है, पहला क्या रखा ऑप्शन देगा v इक्वल टू k p²/ρ, ठीक है। दूसरा का क्या करें v इक्वल टू k रूट में p/ρ, ठीक है, v इक्वल टू k ρ/p, ठीक है, v इक्वल टू k p²/ρ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने को क्या चाहिए डायमेंशन चाहिए, क्या चाहिए अपने को डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो v है, जो वेलोसिटी है, वो क्या किस पे डिपेंडेंट है, ये p है, प्रेशर पे भी डिपेंडेंट है और डेंसिटी पे। अब अपने को पता भी नहीं है कि इसके पावर क्या है, कुछ नहीं, तुमको क्या कहते हैं इसके पावर a मान लेते हैं, इसके पावर क्या मान लेते हैं हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक के पावर a मान लेते हैं, दूसरे के पावर क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम k है, ठीक है, एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या है p की पावर a रो की पावर b, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसका डायमेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका डायमेंशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो v है ये क्या है अपना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt-1, क्या होता है lt-1। अच्छा k क्या अपना क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस होता है तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है p प्रेशर है, p क्या है प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है m l-1 t-2, कितना होता है m l-1 t-2 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है
डेंसिटी रो, उसके बाद क्या है डेंसिटी रो। रो का डायमेंशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पर रो इनटू है तो यहाँ पर डेंसिटी कितना एम एल क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम एल माइनस 3 होता है, कितना होता है एम एल माइनस 3। इसके पावर कितना है ए, इसके पावर ए लिखा, इसके पावर बी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इसके पावर ए लिखा, इसके पावर बी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं एन टी माइनस 1 कितना होगा एन टी माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन, इसका पावर कितना है एम के पावर ए, एल के पावर माइनस ए, टी के पावर माइनस 2 ए, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो m के पावर a b फिर l के पावर माइनस 3, l के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। चलिए अब हम इसको एड ऑन करते हैं, t के डेल t माइनस 1 इक्वल टू m के पावर a, m के पावर b, m के पावर a, m के पावर b एड हो जाएगा, m के पावर मिलकर कितना पावर बना लेगा a प्लस b, मिलकर कितना पावर बनाएगा a प्लस b। अब l वाले को देख लेते हैं, l के पावर माइनस a माइनस 3b, l के पावर माइनस ए माइनस 3b है, कितना है माइनस 3b है, ठीक है। उसके बाद t कहीं से ना मिल रहा है, t के पावर कितना है माइनस 2, ठीक है। अब चलिए पावर का कंपेयर कर लेते हैं, पावर का हम क्या कर लेते हैं कंपेरिजन कर लेते हैं, पावर का कंपेरिजन कर लेते हैं। एल टी माइनस 1 है तो l यहाँ पर कितना है, अच्छा l कितने पहले सबसे पहले m आता है तो m के यहाँ पर m है ना है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एल पे अगर हम आते हैं तो एल के पावर कितना है माइनस ए माइनस 3b प्लस यहाँ पर कुछ ना है तो 1, जो बताया ना जिसके कुछ ना हो, जिसके पास कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस ए, उसके बाद कितना माइनस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टी के पावर माइनस 2 है तो यहाँ पर टी की पावर माइनस है तो यहाँ पर कितना माइनस 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2a इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ से, अच्छा a की वैल्यू निकालें, चलो a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस का 1/2, a के पावर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब a का वैल्यू कहीं भी ले जाके रख के b का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें रखना सिंपल होगा, a की जगह 1/2, 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू कितना है माइनस 1/2, और कुछ निकालना बस a के पावर b के पावर निकालना था, a भी निकालना था, निकल गया अपने पास, ठीक है। तो a भी निकल गया और b भी, a के पावर 1 सॉरी a इक्वल टू 1/2 और इसका माइनस b इक्वल टू माइनस 1/2 निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो अब हम देखते हैं कि पावर देखते हैं तो इसका फार्मूला क्या बन करके आया था, b इक्वल टू कितना बन करके आया था k, फिर उसके पावर कितना p के पावर a की जगह कितना 1/2, फिर उसके बाद रो की जगह रो क्या है पावर माइनस 1/2 कोई। अच्छा आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पावर 1/2 को हम रूट लिखते हैं और 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट लिखते हैं, इसको अच्छा हम इसे लिख सकते हैं p की पावर 1/2, इसको जब नीचे लेकर के आएंगे तो रो की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इसको नीचे लेकर के आए देखे ना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 1/2 को हम क्या लिखते हैं रूट, तो k और कितना हो जाएगा p बाई रो, तो पावर कितना हो जाएगा p बाई रो, तो यहाँ पर v इक्वल टू कितना है k रूट में p बाई रो, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है, v इक्वल टू कितना में ये मिल रहा है v इक्वल टू k रूट में p बाई q रो, तो ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बाद यूनिट का भी क्वेश्चन आपको बता दिए, डायमेंशन का भी क्वेश्चन बता दिए, अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, ठीक है। आप हमें लगता है कि आपको ये सब चीजें आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।